स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2020 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में आने वाले सीपीओ 2020 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में आने वाले प्रश्न बोल के सीएचएसएल 2021 टीयर 1 का पेपर करवाने वाला हूँ। आपको घंटा नहीं पता चलने वाला है ना, क्योंकि लोग वही करा रहे हैं। खैर छोड़ो, ये आपका सीएचएसएल का पेपर है 2021 टीयर 1 का, और 10 जून का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट बचेगी। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कंपाइल किया था मैंने नहीं प्रोवाइड किया था, तो मतलब शायद गलत कंपाइल हो गया था, तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा और कल उसका सलूशन होके ये तीसरी समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी इसके 42 शिफ्ट हो जाएंगे। पहले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। ना मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि नौटंकी करूँ, ना आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। कॉपी निकाल लो सीएचएसएल वाली, अच्छे प्रश्न दिखेंगे तो उसको नोट्स में डाल देना। अदरवाइज कैलकुलेशन, गुणा भाग, जोड़ घटाना तो आपको करते रहना है साथ ही साथ। फिर बाद में स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्पीड चिल्लाते रहोगे। जब बच्चे भूख लगी है खाना रख दो, तो खाना खाते नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी है, तो वो वाला काम ना करो। पहले प्रश्न पे आ जाओ और पेन कॉपी उठा लो। मुझे प्रश्न दिखा, प्रश्न में बोला गया कि डायमीटर जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए बेस का 12 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस हो गई 6। कहा गया हाइट जो है वो 2.45 गुना है इसके बेस की, यानी हाइट कितनी हो गई 2.45 गुणे 6, यानी 25 छक्के 150 में से ये, यानी कि ये कितना हो गया भैया 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, और या 15 में से 0.3 घटा देते तो वो भी। आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, पता है ना। तो 2 गुणे पाई 22/7 यूज करना है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। R 6 और H की वैल्यू 14.7, 7 से 14.7 कटेगा 2.1। अब आप कहेंगे गुणा कैसे करना। मैंने कहा क्या काम करो, 2 छक्के 12 या 22 दूना 44, 44 गुणे 6 264, और 264 गुणे 2.1 आप गुणा कर दो। 21 चौको 84, हसीलाई 8, 21 छक्के 126, 8 134 के 4, हसीलाई 13, 21 दूना 42, 13 55। तो आपका आंसर आ गया। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न देखो, कहा गया 6 अलग अलग बेकरी अलग अलग दिन में कितने क्या बेचती हैं, केक बेचती है, ये दिया गया। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई बेकरी डी ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे टेकन टुगेदर। डी का मंडे, देखो मंडे यहाँ पे है, थर्सडे यहाँ पे है, और संडे यहाँ पे है। डी द्वारा जोड़ दो तो 200 और 1 300, या 306 हो गया, और 2 506 और 586 हो जाएगा। बोलो क्लियर। जोड़ना था, जोड़ना तो आता होगा ना। 686, ये 306 ना होकर 406 हो जाएगा। क्लियर। कहा गया ए जो है ज्वाइंटली वेरी करता है बी और सी के साथ में। ये अच्छा प्रश्न है। बी और सी के साथ ज्वाइंटली वेरी करता है। ए 6 है जब बी 3 और सी 2 है, तो ए की वैल्यू बतानी है। बी अगर 5 है और सी 7 है तो ठीक है। एक बात बताओ, ए 6 है अगर बी और सी इतना है, ठीक है। देखो ज्वाइंटली वेरी करने का मतलब कि बी और सी के प्रोडक्ट के साथ, जैसे ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी और सी के प्रोडक्ट की, या हम कह सकते हैं यहाँ से ए बराबर है कांस्टेंट टर्म ले लो इंटू बी सी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 1। के बराबर 1 हो गया, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अगर बी 5 और सी 7 है तो आप कहेंगे ए बराबर के बी सी होता है। के की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7, 1 5 7 का प्रोडक्ट 35। कहा गया ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, वैसा नहीं कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू। कुछ लोग कहेंगे ऐसा यूनिक सा प्रश्न, अरे कोई यूनिक सा प्रश्न नहीं पूछा गया। देखो -5 -45 -50 हो गया, ये -68 उत्तर हो गया। यहाँ देखो -11, ये -33 हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो सब जुड़ेगा, ये हो जाएगा 143 12 155 माइनस का, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 ये 7 हो जाएगा, 7 20 27, 4 31 में से 8 जाएगा 23। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे एक ही पॉजिटिव वैल्यू है वही सबसे बड़ी हो जाएगी। कहा गया कि x जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है y का, यानी x बराबर दिया गया 3 टाइम्स ऑफ y। कहा गया अगर सम ऑफ बोथ नंबर्स यानी x + 3y बराबर 20 है, यानी x की जगह पे 3y रख दो प्लस y, 4y बराबर 20, y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर 5 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 15। त्रिभुज का प्रश्न है। कहा गया ABC त्रिभुज है, G सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। AD मीडियन है, AD मीडियन है, ये जी है। आपको पता है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर पूरी मीडियन AD की लंबाई 9 है तो AG कितना हो जाएगा, इसका 2/3 हिस्सा, और GD कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हिस्सा, यानी 6 ऊपर वाला 9 नीचे वाला। 9 या 3। कहा गया एक पेन है, 2 हैंड से मतलब पास होती है। इसका मतलब कि एक पेन है वो खरीदता है कोई, फिर बेच देता है दूसरे को, दूसरा फिर बेच देता है।
कहा गया एक पेन है जो 2 हैंड से पास होती है, ओवरऑल 44% के प्रॉफिट पे बिकती है। अगर पहला व्यक्ति 20% का प्रॉफिट लेता है तो दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आपको क्या काम करना है, देखो 20% और x% का जो सक्सेसिव है वो 44 है, ये क्या प्रॉफिट है, यानी 20% और x% का सक्सेसिव 44 है, तो x की वैल्यू बतानी, 20 और x का कितना हो जाएगा 20 + x + 20 × x/100 यानी कि x/5, ये कितना है 44, x ये घटेगा 24, 6x/5 बराबर 24, x बराबर कितना हो जाएगा x/5 बराबर 4, तो x बराबर 20%, यानी 20 का प्रोडक्ट मतलब रिजल्टेंट 44 होगा। देखो जब ऐसा प्रोडक्ट निकालना हुआ करे, कहा गया प्रोडक्ट निकालना है x प्लस से x प्लस बी का, तो x आप गुणा भी कर सकते हो, अदरवाइज देखो इसका एक रूट है माइनस है, एक रूट है माइनस बी। आपने कहा ये कैसे मिला, मैंने कहा इसको 0 के बराबर किया, इसको 0 के बराबर। अब इसका इक्वेशन क्या बनता है, आप कहेंगे ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस ए माइनस बी यानी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी माइनस ए गुणे माइनस बी ए बी, ये प्रोडक्ट हो जाता है हमेशा। आपसे कहा गया हाइट दिया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो नहीं सॉरी हाइट निकालना है जिसका सरफेस एरिया, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2πRh होता है टोटल सरफेस एरिया का, जो 60 पाई दिया गया। यहाँ से आप कह सकते हैं RH बराबर 30, अगर R 3 है तो H बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यार कुछ ज़्यादा गलत नहीं दे दिया गया, ठीक है। ये सरफेस एरिया अगर होता तब इतना देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे केवल सरफेस एरिया होता तो हो जाता ये, तो H बराबर कितना आ जाता, H बराबर 10 आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया, अभी प्रश्न गलत हो जाता। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू H प्लस R, ये बराबर दिया गया 60 पाई, 2πr यानी 6 पाई, 6 पाई से कटेगा 10, यानी H प्लस 3 बराबर 10, तो H बराबर कितना हो जाएगा 10 - 3 यानी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। रवि क्या काम करता है, 4 घंटे 70 के स्पीड से जाता है, 2 घंटे 40 के स्पीड से जाता है, उसकी एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, 4 से 70 जाएगा 280, 2 से 40 जाएगा 80, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम 4 2 6, 280 और 80 360 में 6 से डिवाइड करेंगे 60 एवरेज स्पीड। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करो, आपको निकालना है x³ + y³ + z³ - 3xy। अगर आपको x² + y² + z² दिया जाए, x + y + z दिया जाए, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz क्या होता है, x + y + z ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy, या ये वाला फार्मूला लगाओगे, यही लगा लो, या फिर ये वाला लगाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या काम करना है, आप ये वाला फार्मूला लगा दो, x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx। आप चिल्लाने लगे होंगे कि माइनस सबके ऊपर नहीं, मैंने कहा बार ब्रैकेट। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो x² + y² + z² यानी कि 30 + 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx m मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 100, 30 इससे घटेगा 70, 2m बराबर 70, m बराबर 35, यानी इसकी वैल्यू 35 आ गई। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + y + z 10 इंटू x² + y² + z², 30 - 35, 30 - 35 -5 × 10 -50। क्लियर। कहा गया है कि स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, आपसे कहा गया क्रिकेट खेलने वाले कितने, क्रिकेट खेलने वाले कितने 17%, 200 का 17% 34। ग्राफ पढ़ो उत्तर दो। कहा गया हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 130, 130 से ऊपर, आप कहेंगे 130 तक यहाँ है, 130 से ऊपर 2, 135 से 40 वाले आएंगे, फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, यानी 2 8 10 5 15 4 19 1 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 130 से आगे हैं। एक पुलिस वाले को देखता है 500 मीटर दूरी पे, तो एक चोर भागना शुरू करता है 10 के स्पीड से। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर पुलिस वाला 12 के स्पीड से दौड़े तो कितनी देर बाद, कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा, जब उसका पेट जो है, पेट पे चढ़ी मांस कम हो जाएगी तभी पकड़ेगा। ये तो जनरल टर्म में है, लेकिन आपको निकालना। देखो ये चोर है, यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब यहाँ पे है, ये 500 मीटर की दूरी पे है, ये दौड़ रहे हैं 12 की स्पीड से, पुलिस वाला दौड़ रहा है 12 से और चोर दौड़ रहा है 10 से। आप कहेंगे अगर एक ही दिशा में दौड़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 12 - 10 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेंगे ये, 2 किलोमीटर 1 घंटे में अगर ये दौड़े तो कवर कर सकते हैं। इनको कवर कितना करना है, पकड़ने के लिए 500 मीटर की जो बीच की दूरी है वही कम करनी। 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 500 मीटर कितना हो जाएगा 1/4 घंटे में, यानी 15 मिनट में पकड़ लेंगे। 15 मिनट में पकड़ लेंगे, यानी 15 मिनट में पुलिस भाई साहब द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 12 × 1/4 किलोमीटर, क्योंकि 15 मिनट बराबर होता है 1/4 घंटे, तो 12 × 1/4 कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पुलिस भाई साहब दौड़ेंगे, पकड़ जाएगा चोर। 45 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 6 घंटे पर दिन काम करते हुए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 × d1 × h1
बराबर M2 इंटू D2 इंटू S2, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। नहीं पता तो आप बहुत पुराने टाइम एंड वर्क के खिलाड़ी नहीं हैं। 45 लोग हैं, 10 दिन में काम कर सकते हैं अगर 6 घंटे पर दिन काम करें। कहा गया कितने दिन की आवश्यकता होगी अगर 30 आदमी 6 घंटे पर दिन काम करें। अब जब दोनों केस में 6 घंटे ही काम हो रहा है तो हम कह सकते हैं 45 आदमी 10 दिन में, तो 30 आदमी 15 दिन में हो जाएगा। या यहाँ से निकाल सकते हो 30 छक्के 180, 45 छक्के और 45 दाम में 250, 45 दाम में ये देखो 10 छक्के 60, अरे यार क्या करते, 10 छक्के 60, 3 से 45 कट जाएगा 15। एक दुकानदार है 20,000 यूनिट खरीदता है 1 रुपए की, 15,000 यूनिट इतने के और 5,000 यूनिट इतने के। कहा गया एवरेज प्राइस बताना है। 20,000 एक की, ठीक है। आप 20,000 ना मान के 2 मान लो और फिर ये 1.5 मान लो और ये मान लो 5, ठीक है। यानी या ऐसे करो, ये 20 मान लो, यानी 20 यूनिट 1 रुपए की, यानी 20 रुपए लगे। 15 यूनिट 1.15 की, यानी कितना लगा होगा 17.25 रुपये। 15 गुड़े इतना कितना, 15 गुड़े 1 15 और 15 गुड़े 0.15 2.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.25 और प्लस 5 यूनिट वाला 2 यानी 10 रुपये। टोटल कितने यूनिट खरीदा उसने, 20 यूनिट यहाँ पे खरीदा, 15 यहाँ 35 और 5 यहाँ पे खरीदा 40, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20, 10, 30 और 17 47.25 बटे 40। 4 से डिवाइड कर देना है, 4.725 को, तो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 4 8 32, 1 2 5, यानी इतना क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको निकालना है कौन सी संख्या 93 से डिविजिबल है। 93 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है 3 से कटना पड़ेगा और 31 से कटना पड़ेगा। अगर आप देखो तो पहली संख्या 3 से ही नहीं कट रही, दूसरी संख्या 3 से कट रही, तीसरी संख्या भी नहीं कट रही। अब ये दोनों जो संख्याएं बची, इन्हीं में से एक संख्या होगी जो 3 से तो कट रही है लेकिन 31 से भी कट रही होगी। 31 से डिवाइड देके देख लो, 31 या 93, 7 70, 31 दूना 62, 8 86, 31 दूना 62, बचेगा कितना 24, 245। क्या 31 से 245 कट रहा है? नहीं। अगर यहाँ पे 248 होता तो कट जाता, यानी ये नहीं कटेगा, यानी इससे 3 ज़्यादा 1068 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45, यहाँ पे हमें होना कितना चाहिए, यहाँ पे 245 बच रहा है, होना कितना चाहिए 248, यहाँ पे 248 हो रहा है। क्लियर। 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 21 है। कहा गया एक और ऑब्जर्वेशन, क्या कहा गया, ये न्यू ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड एंड एवरेज ऑफ दीज 11 ऑब्जर्वेशन इज 1 लेस देन प्रीवियस, यानी कि 10 लोगों का एवरेज 21 था, एक जोड़ा गया जिससे सबका एवरेज कितना हो गया 20। कितने लोगों पे इसने 20 कम किया 11वां जोड़ने के बाद, 11 लोगों पे। देखो 21 से 20 हुआ, यानी कितना कम किया 1, कितने लोगों पे 11 लोगों पे, यानी ये जो हमारा 11वां ऑब्जर्वेशन है वो कितना कम है 11, अरे 11 लोगों पे एक कम कर रहा है, यानी 11 कम है किससे, एवरेज से। ये एवरेज कितना था 21, 21 से 11 कम कितना हो जाएगा 10। समझ आ गया। प्रश्न बहुत मासूम सा है। एक टेबल फैन है 3750 का, दुकानदार के लिए मार्केट प्राइस है, लेकिन दुकानदार जब खरीदने जाता है 20% का डिस्काउंट, यानी उसको 3750 के 80% का पड़ता है, ठीक है। अब कहा गया रिटेलर कितने में बेचे ताकि 15% का प्रॉफिट हो जाए, यानी 115%, यानी 1.15 गुने में बेचना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा कर लो, तो 15 8 120, यानी ये कितना हो जाएगा 920, यानी कि 0.920 और गुणे 3750 करना है। या आप ऐसा ना करना चाहो तो आप क्या काम कर लो, यहाँ से ये हटाओ, ये हटा दो, 8 गुणे 375 कर दो, यानी 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 4 60, 8 3 24 6 30, इतना हो जाएगा। 3000 से 3 गुणे 115, ये 2 जीरो हटाओ, ये हो जाएगा 30 गुणे 115 345 के बाद जीरो। क्या कहा गया, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। एरिया क्या होता है √3/4 गुणे 20 का स्क्वायर, तो 100√3 हो जाएगा। क्लियर। देखो कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कॉस को साइन में बदल दो, तो कॉस को साइन में बदलोगे ये हो जाएगा कॉस 90 + 47, कॉस 90 + थीटा होता है साइन थीटा माइनस का, यानी ये -47 लिखा हुआ। साइन 73 माइनस साइन 47, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस d/2, यानी 73 में से 47, 36/2, 36/2 कितना होता है भैया 18, 73 में से 26 होगा, 26 का आधा 13, इंटू कॉस सी + d/2, यानी कॉस सी + d/2, 73 और 47, 120 का आधा 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका उत्तर साइन 13 हो जाएगा। कहा गया एक आदमी अपनी इनकम का 20% बचा पाता था, यानी कि 100 रुपये अगर कमाता था तो 20 रुपये बचाता था, 80 खर्च कर देता था। एक साल बाद उसकी इनकम 25% बढ़ गई, यानी 125 हो गई। ही कुड सेव द सेम अमाउंट, यानी अभी भी उसके 20 ही रुपये बच रहे हैं, यानी उसका खर्चा कितना हो गया 105 रुपये। जो पहले 80 खर्च करता था अब 105 रुपये खर्च करे, यानी बढ़ा कितना खर्चा 25 रुपये। 25 80 पे यहाँ पे अमाउंट दिया गया, परसेंटेज नहीं अमाउंट, यानी कि अभी भी 20 रुपये ही बचा पा रहा। तो 25 80 का, यानी खर्चा 80 से 25 बढ़ गया, यानी कि कितना परसेंट हो गया 20 चौको 80, 20 पंचे 25 गुणे 5, 125 में अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो 31.25% हो जाएगा।
कहा गया एक डिस्काउंट स्कीम है जिसमें 1 डजन पेयर ऑफ जो ग्लव्स हैं वो 200 रुपये के लिखे गए हैं, 20% डिस्काउंट, 200 के 20% डिस्काउंट यानी कितने पे लिखा गया होगा, 160 रुपये का। तो कहा गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 320। 160 रुपये में अगर मिल रहे हैं तो 320 का कितना मिलेगा, 2 जोड़ी, 2 जोड़ी। लेकिन 1 डजन पेयर यानी 160 रुपये में 12 जोड़ी ग्लव्स थे, तो 320 रुपये में इसका 2 गुना यानी 24 जोड़ी। कहा गया 14,375 रुपये है। 8% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, 2 साल में वो 16,767 हो जाता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, 2 तरीके हैं, एक तो ब्याज आप निकाल लो कितना हो गया, फिर निकाल लो कितना परसेंट बढ़ा, फिर सक्सेसिव निकाल के कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो कितना रुपया हो गया, 16,767 बटे में 14,375। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, आपको पता है P इंटू 1 + R/100 के पावर n बराबर होता है A, तो हमने P को इधर भेज दिया यानी 1 + R/100 के पावर n इधर लिखा हो। अगर मैं देखो इसको एक काम करता हूँ मैं, देखो अगर मैं ये देखूँ कि ये किससे कट रहा है, अगर मैं 25 से, देखो आपको पता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए अगर 6 आएगा, यहाँ पे 6 रखोगे तो ये 3/50 बनेगा, यानी ये जितने का भी 2 साल में हो गया यानी n की वैल्यू 2 दी गई, यानी ये किसी का तो स्क्वायर लिखा है। अगर हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर देखें, अगर मैं एक थोड़ी देर के लिए r बराबर 6 रखेंगे तो ये 3/50 यानी 53/50, 50 का स्क्वायर 2500 क्या ये कट रहा है, देखो r बराबर 3 रखेंगे तो ये 50 के स्क्वायर से कट रहा है, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 7 अगर रख दे तो 107/100 का होल स्क्वायर, 107 का स्क्वायर कितना होगा, यूनिट डिजिट 9, जो कि नहीं पॉसिबल। अगर हम 9 रख दें तो 109 का स्क्वायर, 109 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी, जो कि यहाँ पे 7 है, तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं कि आप कहें, देखो ये पहले 625 से काट लिया करो, जो भी मिले 625 से काटोगे तो कितना मिलेगा, या आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 से काटोगे तो ऊपर कितना मिल जाएगा, 23 छक्के 23 सत्ते 161, 6 66, 23 दूना 46, 20 23 नवैया 207, 23 से काटोगे 23 छक्के 138 और ये 5 57, 23 दूना 46, 23 पंचे 115। अब ये लिखा 729, ये लिखा 625, स्क्वायर में ये हो जाएगा 27/25 का होल स्क्वायर। तो अगर 1 + R/100 का होल स्क्वायर बराबर 27/25 का होल स्क्वायर, तो 1 + R/100 बराबर 27/25 यानी R/100 2/25, R बराबर 8%। मीन प्रोपोर्शन 5 नंबर्स का यानी मीन दे दिया गया 5 संख्याओं का 18 है। पहली संख्या निकाल दिया जाए तो उनका यानी संख्याओं का योग कितना है, पहले 90। पहली संख्या निकाल दी यानी 4 संख्याओं का योग कितना है, 64। तो पहली संख्या कितनी है, 90 - 64 यानी कि 26। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।